नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है। सारिका, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को, क्यों अपना दिल जलाती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगा। मनोज ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला, हाँ बड़ी हूं तो क्या करूं, इसमें भी मेरी गलती है। क्या बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मारकर देना होगा? हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहना होगा? क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर के ऊपर जा चुका है, मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसों के गहने मुझे नसीब नहीं, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती, बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, स्कूल की फीस भी भीख जैसे दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए सारिका अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भन बना रही हो? सास अनीता जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ, आप अभी श्रद्धा को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना? हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है और ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुंह दिखाए में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ। अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अदरक वाली चाय लेकर आओ। सारिका को शुक्ला परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वह अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही अनीता जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी सारिका के गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेगाचार के नाम पर दे दिए। जब सारिका ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बोली, यह सब गहने हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, हम जो चाहें करें, तुम्हें क्या। पति देव ने भी इस मसले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक न लगा, इसलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में क्लेश मचाने से अच्छा है अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिला दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते हैं कि कभी अंगूठी के पैसे भी नहीं बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहनों को अपनी नंदों के गले हाथ कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद सारिका ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चूकती, जिन्हें देख सारिका ने कई बार कहा, माँ जी आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपनी सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करनी है नहीं सीखी हो? और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के गहने पहन लिए तो? इतनी बातें सुन सारिका दोबारा
अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती। सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखाकर उसके गहनों को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी, वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास अनीता जी ने उसकी देवरानी श्रद्धा को मुंह दिखाए में भेंट कर दिया। ये देख सारिका आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहां एक तरफ उसकी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रहकर समझदारी का चोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी सारिका सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख अनीता जी बोली, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बना लाओ। अब इतनी आवाजें सुन देवर प्रवीण और देवरानी श्रद्धा भी वहां पहुंच गए। तभी पास में खड़े मनोज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सारिका के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यहीं शांत हो जाएगा अगर आप वह हार इसे लौटा दें। वाह बेटा, आज तुम जोरू के गुलाम भी बन गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली, जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ, और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था, जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं। तभी पास में खड़ी श्रद्धा सारे मामले को सुन और समझकर बोली, माँ जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर सारिका भाभी एकदम सही कह रही हैं। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत है। जो चीज उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबड़ की तरह नहीं खींचना चाहिए। आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज, रिश्तों की मर्यादा को निभाया। उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी। मुझे आए हुए यहाँ 4 ही दिन हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़ें। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। उसने तुरंत हार उतारकर सारिका के गले में पहना दिया। अनीता जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि ये सब करके वे देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुओं में कभी एका ना हो और वे अपना एक छत्र राज चला सकें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।